हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो हार्डओन में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है हरियाणा में, उसका जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12th पास इस भर्ती के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, इसके जो आवेदन 27 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जनवरी 2026 इस भर्ती के लिए लास्ट डेट रहने वाली है। सभी कैंडिडेटों के लिए जो 354 फीस यहाँ पर जो मैंडेटरी यहाँ पर जो रखी गई है, साथ ही 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में जो आप जो 12th आपकी जो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ऑल लेवल या फिर जो है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स आपके पास जो होना चाहिए। जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 23,400 और सिलेक्शन होगा आपको जो रिटन एग्जाम देन स्किल टेस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन हो किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अगर आप सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो क्लिक जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो रजिस्टर्ड बटन दिख रहा है इस बटन पर जो आप जो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एक बार नोटिफिकेशन जो दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर जो अगर आप जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहें तो देख सकते हैं। टोटल 35 वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी जो जॉब लोकेशन यहाँ पर जो रहने वाली है, सभी कैटेगरी के अनुसार आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जो 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं तो इसके अलावा जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो अभी बता देता हूँ आपको। आपके पास जो 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, एनी स्ट्रीम या फिर जो बीएससी या फिर बीसीए आपके पास जो होना चाहिए। मैट्रिक आपकी 50% मार्क्स के साथ या फिर 2 ईयर जो डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड एक और है, पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर आईटीआई कोर्स इन स्टेनोग्राफर, एनसीवीटी से होना चाहिए आपका स्टेनोग्राफर कोर्स, तो भी आप जो इसके लिए जो आवेदन जो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है तो आप जो आसानी से इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक करेंगे तो आप जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं देखने को मिलता है तो आप जो सीधा जो रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म सीधा आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो स्टेप 1 में आपको जो अपना जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पोस्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो अपना यहाँ पर नाम हो फिलअप करना होगा। नाम फिलअप करने के लिए आपको जो है कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर जो है फिलअप करना है। और फिर आपको जो अपना जो फादर नेम है, जो भी आपका जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देंगे। देन आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। अगर आप जो डेट ऑफ बर्थ मैनुअली फिल करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो कैलेंडर जो दिख रहा है आपको, इस कैलेंडर के माध्यम से भी जो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर जो है फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो जैसे कि मैनुअली करेंगे तो आप जो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो जेंडर होगा पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डोमिसाइल पूछा जाएगा कि आप जो आउटसाइड हरियाणा है या फिर आपको जो डोमिसाइल हो हरियाणा से ही है। आपको जो यस, अगर हरियाणा से यस करेंगे फिर आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आप जो है अपना आधार नंबर है अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर अप्लाई फॉर कैटेगरी, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई फॉर कैटेगरी पर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, फिर आपको प्लेस ऑफ टेस्ट है तो वो आपको जो है अम्बाड़ा में आपका होगा, तो आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिला तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जो कुरुक्षेत्र ही जॉब लोकेशन आपकी जो रहने वाली है तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो है पर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आप नो पर जो क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आपको बताना चाहूँगा मैं, सभी कैंडिडेट के लिए मैंने जैसे पहले 354 फीस बताई थी तो वो मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि अगर आप जर्नल से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 354 फीस यहाँ पर जो है पे करनी होगी। लेकिन अगर आप जो है अन्य जैसे रिजर्व कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो 89 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। और अगर आप जो है यहाँ पर BCA या फिर जो BCB सिलेक्ट करें तो भी आपको जो है यहाँ पर 89 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। और EWS कैंडिडेट के लिए भी 89 रुपये फीस रखी गई है। और EWS जर्नल ये सब जर्नल उसके लिए भी यहाँ पर जो 89 फीस रखी गई है। बाकी देखो जैसे जर्नल को छोड़कर बाकी अन्य कोई भी कैटेगरी अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है सिर्फ 89 रुपये फीस जो पेमेंट है यहाँ पर जो करनी होगी। तो ये फीस पेमेंट के लिए आप जिसके बाद जो आपको जो आगे बढ़ना है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को जो आपको जो फिलअप करना है, इसको यहाँ पर जो तो आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको जो नीचे जो सबमिट बटन जो दिख रहा है, सबमिट बटन, इस पर आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना है अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के लिए। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली अप्रूव होगा। योर रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 डन एंड प्लीज ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो इसको नोट डाउन करना है, अगर आप इसको प्रिंट लेना चाहते तो जो प्रिंट भी जो है आप जो है ले सकते हैं। साथ इसी बात देखो बताया भी गया है कि जो है प्लीज नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन टू कंप्लीट स्टेप 2 एंड फर्दर इन्फो रेफरेंस। तो अपना स्टेप 2 यहाँ पर अप्लाई कंप्लीट करने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ी तो आपको जो इसका जो है नोट डाउन जो है कर लेना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन जो दिख रहा है, इस अप्लाई ऑनलाइन पर जो है क्लिक कर देना है।
जिसके बाद आपको जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिलअप करके डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टेप 2 की जो जानकारी है आपको भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइप की जो जानकारी भरी थी पर्सनल डिटेल में, वो आपको यहाँ पर शो कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, जो भी आपको प्लेस ऑफ बर्थ हो। देन इसके बाद आपको जो अपना कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है यहाँ पर जो प्रोवाइड कराना होगा, तो वो आप जो है नीचे फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है, मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो किन किन भाषाओं का जो आपको जो है यहाँ पर नॉलेज है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो जिस जिस भाषाओं का अगर आपको नॉलेज है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके अलावा अगर कोई अन्य और अदर लैंग्वेज है तो वो आपको जो यहाँ पर जो है टाइप कर देनी है, अगर कोई अन्य भाषा का भी नॉलेज अगर आपको तो है तो। नहीं तो आपको फिर जो नीचे आ जाना है और परमानेंट एड्रेस में आपको जो जानकारी भरनी है इसके लिए आपको नीचे आना होगा, जहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस है वो भी आप फिलअप करना होगा। जहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपना जो भी अपना एड्रेस है वो फिलअप करेंगे और देन उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको जो आपकी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। देन आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो आप स्टेट वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो अपना पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका परमानेंट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम एज पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है नीचे आना है टेस्ट डिटेल में। टेस्ट डिटेल में कुछ जानकारी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो साइज रहेगा वो मैक्सिमम 100 KB रहेगा और जो जेपीजे फॉर्मेट में ही आपको जो इमेज है वो होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज पर क्लिक करके आप जो अपलोड जो कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। दोनों का साइज 100 KB यहाँ पर जो रखा गया है, तो ये आप जो आसानी से अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपको जो भरनी होगी। सबसे पहले आपको जो अपनी जो डिटेल है 10th की वो डिटेल भरनी है। तो ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है। अगर आपने हरियाणा से की है तो आपको जो है पता होगा HBC या फिर CBSE। तो जो अपना अनुसार आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जो पासिंग ईयर होगा। उसके बाद आपने कितने मार्क्स यहाँ पर जो प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। टोटल कितने में से प्राप्त किए वो यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। और फिर आपको जो ग्रेड है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, कौन से ग्रेड है। फिर आपको जो अपने जो 12th की जो डिटेल है वो फिलअप कर लेंगे। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, आर्ट थी, नॉन मेडिकल थे, फिर मेडिकल थे, तो वो अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिवीजन है वो कौन सी डिवीजन थी तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप जो ग्रेजुएशन जो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल जो ऐड करना चाहे तो वो जो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 12th तक की जो जानकारी मांगी गई थी तो जो 12th तक की जानकारी आप जो हमने फिलअप कर दी है। इसके बाद आप जो अपना कंप्यूटर रिलेटेड जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो जानकारी दे सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शनल है, इसको आप जो है छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसकी जो डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर कोर्स है तो उसकी जानकारी देंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पास आउट किया वो करेंगे, पासिंग सेलेक्ट करेंगे और कितने मार्क्स हैं वो आप उन अनुसार तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर की कोई नॉलेज है तो वो आप जो है यहाँ पर अपने बता सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसके अनुसार आप जो है इसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जो यानी कि वेब टूल के बारे में कोई जानकारी है या फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग के संबंध में कोई जानकारी है तो अपनी स्किल को बेसिकली आप जो यहाँ पर जो बता सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल स्किल अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप जो बता सकते हैं। ये सभी ऑप्शनल है। एक्सपीरियंस डिटेल है वो भी आपको जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, जिसको आप जो भरना चाहे तो भर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है ये अगर आपके पास नहीं तो आप जो ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर आपको जो है ये जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है अभी यहाँ पर, इस कैप्चर कोड को जो है फिलअप कर देना है। इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये कैप्चर कोड अच्छे से फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो आई एग्री ऑल टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और जो सेव बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू हो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो एक सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है इसको यहाँ पर जो फिलअप करेंगे और अगर आप जो लगता है कि आपकी जो यहाँ पर जो जानकारी कुछ मिस्टेक है तो आप जो एडिट एंड अपडेट पर जो क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो कन्फर्म एंड पे फीस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो फॉर्म के लिए आपको जो फीस पेमेंट के लिए जो रिडायरेक्ट जो किया जाएगा। जिसके बाद आप जो है यहाँ पर अपनी जो है फीस पेमेंट जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। बस इतना ही था आपका फॉर्म। यहाँ पर जैसे आप इस पेमेंट करेंगे तो आपको जो प्रिंट आउट जो है यहाँ पर के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप जो आसानी से अपना प्रिंट आउट वो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो हरियाणा हार्टोन में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद पर जो वैकेंसी आई हुई इसका जो फॉर्म घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है इससे भर्ती के रिगार्डिंग तो आप तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब हो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।